कुछ महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बात करते हैं उनसे कि उनके क्या रिएक्शन है। जी, आपका नाम क्या है? सरोज। किस लिए विरोध कर रहे हैं आप लोग? कूड़े का। क्या 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 वजह है? वजह क्या है उसके पीछे? कूड़ा नहीं गिरने देंगे। वजह क्या, हमारा तो तंत्र से हम तो मर जाएंगे, चले जाएंगे। ये छोटे छोटे आने वाली पीढ़ी कहाँ जिएगी? अपने जनप्रतिनिधि से बात की, एमएलए इलाके के एमपी? एमएलए आज तक हमारे मंत्री जी ने हमें दर्शन नहीं दिए यहाँ पर आकर। हमने वो कुर्सी पे बिठाया और हमें कुर्सी से घसीट के नीचे निकाल मंत्री जी हमारे यहाँ। बट ये जो जगह है ये बिल्कुल नज़दीकी है, समाज के बीच में है। इसके आसपास 300 मीटर पे भी गांव बसे हुए हैं, 500 मीटर पे भी गांव बसे हुए हैं, बड़ी बड़ी स्कूल खुले हुए हैं, कॉलेजेस खुले हुए हैं। हम आज मौजूद हैं फरीदाबाद के रिवाजपुर गांव में, जहां आप देख रहे हैं भारी भीड़ जमा है। और ये भीड़ किस लिए जमा है ये इन्हीं से जानते हैं। जी, सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम पारस भारद्वाज है और हम लोग यहाँ पर जो कूड़ा घर है, जो डंपिंग यार्ड है, जो रिवाजपुर में डंपिंग यार्ड बन रहा है, उसका हम विरोध कर रहे हैं। लगातार 20 दिनों से इसका विरोध कर रहे हैं। जी, क्या प्रशासन ने क्या कहा है? देखिए, पहले तो प्रशासन ने हमसे बात सिर्फ पुलिस प्रशासन कर रहा था। वो भी हमें हटने के लिए बोल रहा था, जी यहाँ से हट जाओ, धरना ख़त्म कर दो, हमें यहाँ पे एक साइट बनानी है। पहले तो ये बात होती रही। प्रशासनिक अधिकारी किसी ने बात नहीं की, किसी जनप्रतिनिधि ने, जैसे हमारे जो सांसद हैं कृष्ण पाल गुर्जर हैं, उसने कोई बात यहाँ पर नहीं की। नहीं तो तरीका तो ये बनता था कि वो बुलाते हमसे, भाई क्या कारण है आप लोग धरने बैठे हो, या फिर भाई वो आते हैं यहाँ पर। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई की। तो कल एक बड़े आला अधिकारियों ने कल एक वार्तालाप का एक दौर शुरू किया है, जिसमें उन्होंने अपना एक प्रपोजल रखा है। उन्होंने उस प्रपोजल पे हम लोग विचार कर रहे हैं। क्या प्रपोजल है? देखिए, प्रपोजल ये दिया है उन्होंने कि भाई या तो आप हमारे लिए कोई दूसरी जगह ढूंढ दो डंपिंग यार्ड बनने के लिए, और अगर वो जगह आप नहीं ढूंढ पाते हो, अगर वो जगह नहीं मिल पाती है, तो फिर आप हमें यहाँ बनने दो। और यहाँ बनने के एवज में हम 10 करोड़ रुपए तक के विकास कार्य इस गांव में कराएंगे, और 2-2 करोड़ रुपए के जो विकास कार्य हैं वो आसपास के लगते गाँव में करवा देंगे, जहाँ पर जो इसका जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो होंगे। तो वहाँ 2-2 करोड़ के विकास कार्य करने का आश्वासन दिया है उन्होंने। विरोध किस बात को लेकर है? विरोध इस बात को लेकर है कि ये जो गांव है ये घनी आबादी वाला क्षेत्र है। अगर आप इस गांव के आसपास का चारों तरफ देखें तो देखो, जीडी गोविंद का स्कूल बिल्कुल सामने ही है। अम्मा हॉस्पिटल जो है वो कूड़ेघर के साइड से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। आसपास जो शेरपुर, ढाडर, ये जो गांव है, इनकी वहाँ पर ज़मीन बिल्कुल ही 100-200 मीटर के दायरे के ऊपर है। पूरे शहर को जो पानी देते हैं, रेनीवेल जो पंप पानी देते हैं, वो रिवाजपुर और ददसिया गाँव में ही लगे हुए हैं। वो कूड़ेघर के साइड से मात्र 100 मीटर की दूरी पर है। तो लोगों के मन में इस तरह की शंका है कि भाई इससे ये जो पानी है, जब रिसाव होगा, जो केमिकल युक्त, रसायन युक्त जो पानी होगा, तो उससे फिर पूरे शहर के अंदर कैंसर फैलने का काम होगा। तो इस चीज़ के लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। और ये जो उपजाऊ ज़मीन है, जिसको ये निगम जो है गलत तरीके से इस्तेमाल करना चाहता है, कोई बंजर ज़मीन पे करे, कहीं वेस्ट लैंड के ऊपर जाकर करे, इतनी सी डिमांड है हम लोग। ठीक है, शुक्रिया। नाम क्या आपका? मेरा नाम प्रीतम सिंह है, मैं किडावली गांव से हूँ। अच्छा, आप इस गांव से नहीं हैं, फिर भी विरोध करने आए हैं? नहीं, इस गांव से नहीं, ये 14 गांव का मुद्दा है जी। ये आसपास जहाँ कूड़ा घर बना रहे हैं, वहाँ आसपास शेरपुर, ददसिया, किडावली, शेरपुर, ढाडर, रिवाजपुर, टिकावली, भोपानी, महादपुर, ये सारा एरिया लगता है। और ये बिल्कुल इन्होंने सेंटर की जगह को चूज किया है, बिल्कुल सेंटर में। तो सारे, ये एक गांव की भीड़ नहीं है, ये पूरे 14 गांव की भीड़ है। जो भी हम विरोध कर रहे हैं, पूरे 14 गांव के हर बड़ा बुजुर्ग, माता बहन सब मिलकर इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इससे एक गांव प्रभावित नहीं होना, सारे गांव प्रभावित होंगे। अच्छा, इससे पहले कोई और भी जमीन तय की गई थी? हाँ, इससे पहले इन्होंने काफ़ी जगह अलग अलग, मुजेड़ी में इन्होंने तय किया था, पाली में तय किया था, लेकिन वहाँ पर सोतई में तय किया था, लेकिन किसी वजह से उन्होंने अपना जो भी इनका था, प्रोटेक्ट की वजह से वो बंद हुआ। एक चीज़ और भी सरकार के सामने कि कहना चाहते हैं कि जहाँ ये फ्लडेड एरिया है, यमुना बिल्कुल 1 किलोमीटर दूर यमुना है, यहाँ पर फ्लड आता है। तो एज पर द नॉर्म्स, जहाँ पर 100 साल में कभी फ्लड आया हो, वहाँ पर एक कूड़ा घर बना ही नहीं सकते। और यहाँ पर हर 4 या 5 साल में यहाँ पर फ्लड आता है। साथ में एक नाला जा रहा है। पहले हम इस नाले से, गंदे नाले से पहले इतना परेशान है, यहाँ पर कैंसर के केस इतने बढ़ गए, कूड़ा घर आने के बाद तो पता नहीं कितने केस बढ़ेंगे। तो ये विरोध पूरे एरिया का है, एक गांव का नहीं है। और हम चलिए, हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। एक मिनट बैठिए। नाम क्या है आपका? वैभव नाम है जी मेरा। मैं गाँव बादशाहपुर का रहने वाला। किस लिए आए हो? कचरा घर के विरोध के लिए। अच्छा, आप कहाँ से हैं? बादशाहपुर गाँव से। दूसरे गांव से हैं आप भी?
यहाँ पे हमारा पलवली, बादशाहपुर, टिकावली, रिवाजपुर, दया, बुपानी, नचोली, खेड़ी, फरूखपुर, बतौले, तकरीबन 16 से 17 गांव ऐसे हैं जो लगे हुए हैं। एक गांव से दूसरे गांव में आप कब एंटर कर जाएंगे आपको कभी भी पता नहीं चलेगा। जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं 36 बिरादरी के लोग इकट्ठे हुए हैं, अलग अलग गाँवों से आए हैं। जिस तरीके से यहाँ चल रहा है, कचरा घर का विरोध है इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जहाँ पे भी है, प्रशासन ने कल हमें आश्वासन दिया था कि आप यहाँ हमें बनाने दो या कहीं दूसरी जगह दो, बट ये जो जगह है ये बिल्कुल नज़दीकी है, समाज के बीच में है। इसके आसपास 300 मीटर पे भी गांव बसे हुए हैं, 500 मीटर पे भी गांव बसे हुए हैं, बड़ी बड़ी स्कूल खुले हुए हैं, कॉलेजेस खुले हुए हैं। जिस तरीके से बात है, आज हमने प्रशासन की बात अपनी समाज के बीच में रखी, अपनी पंचायत करके यहाँ रखने की कोशिश की। हमने अपने लोगों को बताया कि वो किस तरीके से क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसी बीच कुछ महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बात करते हैं उनसे कि उनके क्या रिएक्शन है। जी, आपका नाम क्या है? सरोज। किस लिए विरोध कर रहे हैं आप लोग? कूड़े का। क्या वजह है? वजह क्या है उसके पीछे? कूड़ा नहीं गिरने देंगे। वजह क्या, हमारे तो तन से हम तो मर जाएंगे, चले जाएंगे। ये छोटे छोटे आने वाली पीढ़ी कहाँ जिएगी? बसा पता है हमारी खेती है, सांस भी ना आवेगा। हमारे तो दो दाने होवे खाने के, वे भी ना होने के भूखे मरेंगे वहाँ। हमारा तो पता क्या खाएंगे हम? नाम क्या है आपका? कटी भैया, बीपीएल कॉलोनी कटी भैया। नाम क्या है आपका? देवी। देवी, कहाँ से हैं आप? कौन से गांव से? टिकावली से। टिकावली से। आप यहाँ विरोध करने पहुँची हैं, किस लिए विरोध कर रही हैं? तो वहाँ पे प्लॉट है हमारी, कूड़ा नहीं गिरे वहाँ पे, कूड़ा गिरत मंगेना है, बदबू आवेगी, माँ का माँ बसावट कहाँ से आ जाएगी? फिर सरकार ने कटवाई है प्लॉट, तो माँ कूड़ादान काय को गिर रहे थे, हम ना गिरन मंगे। अच्छा, अगर सरकार नहीं मानती तो फिर क्या करेंगे आप? विरोध करेंगे हम, विरोध करेंगे। तो मर जावे और या मार दे, यही दो काम करेंगे, पर धरने से नहीं हटेंगे। एक मिनट, नाम बताइए आप। रचना। क्या नगर निगम आए हुए 6 महीने हो गए, 6 महीने से नगर निगम ने एक भी दिन आके नालियों का कूड़ा नहीं निकाला। इस कूड़े को क्या हटाएंगे वो? मतलब आपका कहना है कि 6 महीने हो गए नगर निगम के अंतर्गत आपका गाँव आया? कूड़े की नाली में से एक पत्ता नहीं निकालते हैं नगर निगम के आदमी। ये नगर निगम में नहीं और बता देते हैं, कहते हैं उनसे बोलना, उनसे बोलना, उनसे बोलना। किससे बोलना? जनता किससे बोलेगी? जनता सरकार से बोलेगी। जनता किसी और के घर नहीं जाएगी बोलने के लिए। जब हमने आपको वोट दिया है, हमने आपको जिताया है, क्या चाहते हो आप लोग कि हम वोट देना बंद कर दें? आपने अपने जनप्रतिनिधि से बात की? एमएलए, इलाके के एमपी? एमएलए आज तक हमारे मंत्री जी ने हमें दर्शन नहीं दिए यहाँ पर आकर। जब से यहाँ करना का तो बात तो दूर की बात है, आज तक उन्होंने दर्शन देके इतनी जनता 24-25 दिन से बैठी है, आज तक मंत्री जी क्यों नहीं आए उतर के अपनी कुर्सी पे से कि यहाँ जनता कैसे भूखी प्यासी मर रही है? वो कुर्सी पे बिठाया और हमें कुर्सी से घसीट के नीचे निकाल। मंत्री जी हमारे यहाँ पर आए, हमसे ये पूछे कि तुम्हारी क्या परेशानी है। हम तो बस यही चाहते हैं कि यहाँ पे डंपिंग यार्ड नहीं बने, बस हम यही चाहते हैं। 4 रोड कॉलोनी बची हुई है, बीपीएल कॉलोनी है यहाँ पे। अगर जो ये कूड़ा घर यहाँ पे बन गया तो पब्लिक का क्या होएगा? यहाँ पे जो यहाँ पे जमीन है, कोई अच्छा स्कूल बनाए, गरीब बच्चों के लिए कोई सुविधा नहीं है वहाँ पे पढ़ने लिखने के लिए। कर देगी। अच्छा, को शिफ्ट कर देगी। जो गाँव के आदमी रह रहे हैं उन्हें कहाँ शिफ्ट करोगे ये बताओ आप? जीते जी जहर दिया जा रहा है उन्हें। अब ये कहते हैं आपका विरोध कब तक जारी रहेगा? जब तक हमारा कूड़ादान नहीं हटेगा, हमारी मांग पूरी नहीं होगी, जब तक हमारा। तो ये थे हमारे यहाँ के जो रिवाजपुर गांव के लोग हैं।